असल में सनातन धर्म में गुरु का महात्म्य है। ये माना जाता है कि गुरु ही वो तत्व है जिसके माध्यम से हमको जीवन के रहस्यों का पता चलता है, इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। और आदि शंकराचार्य ऐसे गुरु हुए जिन्होंने सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। आज अगर अपने देश में सनातन धर्म है, हम लोग पूजा आरती कर पा रहे हैं, धर्म शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, उपनिषदों का पाठ कर रहे हैं और धर्म के रहस्यों को, जीवन के रहस्यों को समझ पा रहे हैं, तो वो शंकराचार्य के कारण। इसीलिए शंकराचार्य क्योंकि सनातन धर्म के पुनरुद्धारक हैं, इसीलिए उनका बड़ा महत्व। 4 मठों की स्थापना इसलिए शंकराचार्य जी को करनी पड़ी क्योंकि पहले एक ही मठ था, एक ही गुरु होते थे। बाद में वेद व्यास जी आए। वेद व्यास जी ने देखा कि लोगों में धारण क्षमता कम हो रही है, जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है वैसे धारण क्षमता लोगों की कम हो रही है। एक वेद को सभी 1 लाख मंत्रों को धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने उसके 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। एक ही वेद के 4 भाग। जब 4 भाग उन्होंने कर दिए तो उसी के बाद शंकराचार्य जी जगत गुरु हुए। तो उन्होंने कहा जब 4 वेद हो गए हैं तो 4 वेदों का धारण करने के लिए 4 गुरु की जरूरत है। तो उन्होंने, जैसे यज्ञशाला हमारे यहाँ बनती है तो उसके 4 द्वार होते हैं, वैसे पूरे भारत देश को यज्ञशाला मान करके उन्होंने 4 दरवाजों पर 4 मठों की स्थापना कर दी। ऋग्वेद का रक्षण करने के लिए गोवर्धन पीठ में मठ बना दिया, यजुर्वेद का रक्षण करने के लिए श्रृंगेरी में मठ बनाया दक्षिण भारत में, सामवेद का रक्षण करने के लिए पश्चिम भारत में द्वारका में मठ बनाया और अथर्ववेद का रक्षण करने के लिए उत्तरामनाय ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ में बनाया। इस तरह से जैसे वेद व्यास जी ने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, उसी तरह से शंकराचार्य जी ने एक गुरु के 4 गुरु कर दिए, क्योंकि वेद 4 हो चुके थे, 4 के रक्षण की आवश्यकता थी। गुरु जी 4 मठ है और 4 ही शंकराचार्य, लेकिन आजकल देखने में आता है काफी संख्या में शंकराचार्य जो देश भर में भ्रमण करते हैं और अपना आपको शंकराचार्य कहते हैं। देखिए, कोई अपने को कुछ भी कह दे, ये तो उसके अपनी बात है, वो कोई भी कुछ भी कह सकता है। केवल शंकराचार्य नहीं, इस देश में तो कई लोग अपने आप को भगवान कह रहे हैं, इस देश में तो कई लोग अपने आप को बहुत कुछ कह रहे हैं। तो कोई कुछ कह दे, उससे कुछ नहीं होता है। आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठ बनाए और उन्होंने जो मठामनाय महानुशासन लिखा, उसमें लिखा कि अस्मत् पीठ समारूढ़ परिव्राडुक्त लक्षण अहम एवेति विज्ञेयः यस्य देव इति श्रुतेः। इसका मतलब है कि मेरे द्वारा बनाए गए जो 4 पीठ हैं, उन पे लक्षण सम्मत जो आचार्य विराजमान होंगे, उनको मेरे अनुयायी मेरा ही स्वरूप समझें। इसीलिए उन 4 पीठों पर जो बैठता है उसका अपना नाम होता है, लेकिन फिर भी लोग जो शंकराचार्य जी को मानने वाले लोग हैं वो उनको शंकराचार्य के रूप में ही मानते हैं, और इसीलिए 4 शंकराचार्य होते हैं। 4 के अतिरिक्त कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता, क्योंकि उसके गुरु ने ऐसा कोई संकल्प नहीं किया है कि मेरे पीठ पर जो बैठे वो मेरा ही रूप माना जाए। ये शंकराचार्य ने किया है, इसलिए 4 ही शंकराचार्य हो सकते हैं, 4 ही है। बाकी कोई कुछ कहे उससे कोई फर्क नहीं। शंकराचार्य की उपाधि कैसे मिलती है? शंकराचार्य की उपाधि गुरु शिष्य परंपरा से मिलती है। जो पीठासीन शंकराचार्य होता है वो अपने अनुसार जो प्रस्थानत्रयी है उसका पाठ सिखा करके और वेद वेदांग में निष्णात बना करके, शुचि जितेंद्रिय वेद वेदांग का विशारद और सभी शास्त्रों में समन्वय स्थापित करने की क्षमता रखने वाला जो शिष्य है उसको अपना उत्तराधिकारी बना करके तैयार करते हैं। और जब उनका शरीर पूरा हो जाता है, एक एवा विशेष्यस्यादन्ते लक्षण सम्मतः, एक ही आचार्य एक समय में रहता है, इसलिए जब तक वो रहते हैं तब तक विद्यमान रहते हैं। जब वो चले जाते हैं तो उनकी जगह पर उनका वो प्रमुख शिष्य जिसको उन्होंने मनोनीत कर रखा है वो उनके स्थान पे शंकराचार्य हो जाता है। शंकराचार्य द्वारा समाज के लिए कार्य किस तरह से किए जाते हैं जिससे समाज का उद्धार? देखिए, शंकराचार्य का काम, मुख्य काम क्या है? वेदों का रक्षण करना, वेदो नित्यमधीयताम, और वेदानुसारी जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों की रक्षा करना, और लोगों में जो भ्रम उत्पन्न हो जाए समय समय पर उसका निराकरण करते रहना। किसी के मन में धार्मिक शंका कुशंका न रह जाए, सबका मन समाधान प्राप्त रहे, ये उनका कार्य है। इसलिए शंकराचार्य लोग मुख्य रूप से जिनके मन में जो शंका होती है उसका निराकरण करते हैं। आज की वक्त में देखने में आते हैं सनातन चोला पहनकर कई तरह के आडंबर किए जाते हैं, क्या इसकी रोकथाम भी शंकराचार्य द्वारा की जा सकती है? बिल्कुल, शंकराचार्यों का ये भी कर्तव्य है कि वो मतवादों को पनपने न दें। लोक कल्याण की दृष्टि से अगर ऐसे कोई मतवाद पनप रहे हैं तो उनका वो निराकरण करें, और उसके लिए शास्त्रार्थ की विधि अपनाई जाती है। और ऐसा ही शंकराचार्य जी ने किया था
और परवर्ती जो शंकराचार्य हैं उन्होंने भी अपने समय पर अपने समय पर यही कार्य किया है और करते रहे। गुरुजी, सनातन परंपरा में सर्वोच्च पद शंकराचार्य जी का माना जाता है, लेकिन जिस तरह से आज के वक्त में देखने में आ रहा है कि इतने शंकराचार्य हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पद पर धूमिलता नहीं आती है? नहीं, कोई धूमिल नहीं होता है। देखिए, सूरज जो है ना वो आकाश में है, उसके ऊपर कोई मुंह उठा के थूकता है तो थोड़ी देर उसी की तरफ जाता है, लेकिन फिर उसी के मुंह पे आ जाता है। बादल आ जाते हैं, सूरज के सामने खड़े हो जाते हैं कि मैं तुझे छुपा दूंगा, मैं तुझे छुपा दूंगा, लेकिन उन बादलों को पता नहीं है कि आकाश में बादल हैं। इस बात का पता भी उसी सूरज से चलता है, माने उनका भी अस्तित्व सूरज पर ही निर्भर है, अन्यथा पता ही न चले कि बादल है। अगर सूरज ना हो तो पता चलेगा आकाश में बादल? अंधेरे में पता चलता है कि आकाश में बादल हैं कि नहीं? बादल हैं, इस बात का पता भी सूरज से ही चलता है। तो जिस सूरज को छिपाने चला है उसी सूरज पर उसका स्वयं का अस्तित्व भी निर्भर होता है। गुरुजी, आप ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, सनातन धर्म आगे कैसे बढ़ सके, इसको लेकर आपके द्वारा किस तरह से कार्य किया जाए? देखिए, हम लोग जो सनातन धर्म के प्रतीक हैं, उन प्रतीकों की रक्षा और उनकी समझ लोगों में बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और जो अमूर्त वस्तुएं होती हैं वो प्रतीकों के माध्यम से प्रकट होती हैं। तो धर्म जो है वो अमूर्त वस्तु है, कोई धर्म को दिखा नहीं सकता कि ये देखो धर्म। धर्म के जो प्रतीक हैं उन्हीं प्रतीकों के माध्यम से पता चलता है। जैसे आपने माथे में तिलक लगाया, आपने अपने चैनल का नाम तिलक रखा, तो ये जो तिलक है ये एक तरह से हमारा प्रतीक है। जब हम किसी के माथे में तिलक लगा हुआ देखते हैं, हम समझ जाते हैं कि ये सनातन धर्म का पालन करने वाला है। और उस तिलक की कैसी शैली है उससे पता चल जाता है कि ये किस तरह के इष्ट देवता में भक्ति रखता है, आदि आदि, कौन से दर्शन को मानता है। तो ये जो प्रतीक हैं इनकी रक्षा करना, तो जैसे तिलक है, तिलक की रक्षा हम करते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं कि अपना माथा खाली मत रखो, उसमें तिलक लगाओ, और इसी तरह से दूसरे। तो इसी के माध्यम से सनातन धर्म की रक्षा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, जिस तरह से गुरुजी द्वारा कहा गया है, सनातन धर्म में आदि गुरु शंकराचार्य जी का विशेष योगदान रहा है और उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए कई कार्य किए हैं। आज भी 4 पीठों पर शंकराचार्य मौजूद है और जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशुष।